कि लोग दुख मिटाने के लिए, सुख पाने के लिए अंधश्रद्धा का बहुत आश्रय करता है, भगवान का आश्रय नहीं करता है। हमारा सनातन शास्त्र बोलता है कि जो हमारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है वही सुख दुख मिलेगा। प्रारब्ध कर्म को मिटाने वाले एक ईश्वर है, कर्म के फल के देने वाले भगवान है। उनका आश्रय करो, यदि वो चाहेगा तो कम करेगा दुख हमारा। नारद जी ने भगवान का भजन किया और भगवान के भजन करने से वो बहुत बड़ी पदवी को पा गए। नारद जी ने व्यास प्रभु से कहा कि प्रभु आप भगवान के गुणगान का एक शास्त्र बनाओ। नारद जी की प्रेरणा से व्यास भगवान ने भागवत की रचना की। अपने पुत्र सुखदेव जी से ये भागवत सुनाया। सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को वो भागवत सुनाया। सुत पुराणी कहते हैं शौनक मुनि से कि हे शौनक, वही भागवत मैं आपको सुनाता हूं। और जो आपने पूछा कि परीक्षित राजा और सुखदेव जी महाराज का योग कहाँ हुआ था, वह कथा मैं आपको सुनाता हूं। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध में भीमसेन ने दुर्योधन की जांग तोड़ दी। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे, उनका सिर काटकर दुर्योधन के पास जाकर भेंट में दिए। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, सिर काटकर दुर्योधन को भेंट में दिए। दुर्योधन को तो एक ही इच्छा थी कि भीम को मारना। अश्वत्थामा ने कहा नहीं कि ये 5 पांडवों के सिर है। अश्वत्थामा ऐसे तो पांडवों को मारने के लिए गया था, किंतु जिनकी रक्षा में भगवान थे उनका बाल भी बाका नहीं हुआ। और द्रौपदी के 5 पुत्रों में से कहा कि मुझे भीम का सिर दीजिए। और जब भीम का सिर दिया, दुर्योधन ने ऐसे ही दोनों हाथ से दबाया और ऐसे ही वो दब गया। दुर्योधन ने कहा कि ये भीम नहीं हो सकता। जब सुबह में देखा तो पता चला कि तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा कि सोए हुए पुत्र को मारना वो क्षत्रियों का धर्म नहीं है। क्षत्रिय कभी पीछे से वार नहीं करता, क्षत्रिय कभी सोए हुए को नहीं मारता, क्षत्रिय कभी निशस्त्र को नहीं मारता, क्षत्रिय कभी शरणागत को नहीं मारता। इधर सुबह में द्रौपदी जगी, अपने 5 पुत्र को मरे हुए देखे। जब रोने लगी द्रौपदी तो अर्जुन आए। अर्जुन ने कहा कि मैं अश्वत्थामा को मारकर तुम्हारे आंसुओं को पोंछूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा कि मेरा रथ ले लो। भगवान कृष्ण और अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। जब अश्वत्थामा को पता चला कि अब अर्जुन पीछे आ रहे हैं, मुझे मारेंगे, तो अश्वत्थामा ने अंतिम प्रयोग ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। और जब ब्रह्मास्त्र अर्जुन की ओर आ रहा था तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि ये क्या है, तो कहा कि ये अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। तो अब मैं क्या करूं? कृष्ण ने कहा कि आप भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कीजिए और दोनों ब्रह्मास्त्र को आप वापस बुला लीजिए। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र मारना आता है, वापस लेना नहीं आता है। आपको दोनों क्रिया आती है, ब्रह्मास्त्र मारकर दोनों को वापस बुला लीजिए। कृष्ण अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, जाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि उसको मार डालो। अर्जुन ने कहा कि एक तो ये ब्राह्मण है और मेरे गुरु का पुत्र है, उसको मैं मारूंगा नहीं। कृष्ण ने कहा कि आपने प्रतिज्ञा की है मारने की। अर्जुन ने कहा कि मैं द्रौपदी के पास ले जाऊंगा, द्रौपदी जो निर्णय लेगी वो उसको मुबारक। अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के पास लाए और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी बोली,
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरुः। द्रौपदी ने कहा कि मुच्यताम येषः, इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, ये तो एक ब्राह्मण है और गुरु का पुत्र है। 5 पुत्र को मारने वाले अश्वत्थामा को द्रौपदी ने माफ कर दिया, इसको छोड़ दीजिए। एक और भीम था, भीम ने कहा कि हमारे 5 पुत्रों को मार दिया है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। द्रौपदी ने कहा 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को क्षमा द्रौपदी ने कर दी। क्यों? विचार क्या था? द्रौपदी ने कहा कि मैं एक मां हूं, मेरे 5 पुत्र मरे हैं और पुत्र के मृत्यु का दुख कितना होता है वो एक मां में जानती हूं। अब अश्वत्थामा को मारकर मैं उनकी मां को रुलाना नहीं चाहती, इसलिए उसको छोड़ दो। क्षमा के लिए विचार चाहिए। 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को द्रौपदी ने क्षमा इसलिए कर दी कि मैं एक मां हूं, पुत्र के मृत्यु का दुख कितना होता है वो मैं जानती हूं, और आज अश्वत्थामा को मारकर मैं उनकी मां को रुलाना नहीं चाहती। द्रौपदी ने अश्वत्थामा को माफ कर दिया। भागवत के प्रथम स्कंद में प्रसंग लिखा गया। मैं इतना कहना चाहता हूं कि द्रौपदी ने 5 पुत्रों को मारने वाले अश्वत्थामा को भी माफ कर दिया। हमको तो इतना ज्यादा माफ नहीं करना है। कभी हमारे परिवार का कोई सभ्य गलती करता है तो उसको माफ कर देना, उसको क्षमा कर देना। कभी पत्नी से गलती होती है, कभी पति से होती है, कभी सास से, कभी बहू से, कभी जेठानी से या देवरानी से गलती होती है तो कभी माफ करना सीखना पड़ता है। मनुष्य मात्र भूल के पात्र। भूल हो जाती है तो 1 बार 2 बार 3 बार माफ करना चाहिए। आजकल परिवार में संप नहीं रहता है, उसका एक कारण यही है कि हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। छोटी सी भी कोई गलती करते तो हम बार बार याद दिलाते रहते, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा प्रसंग होता है ना, उसको याद रखना चाहिए, बुरे प्रसंग को भूल जाना चाहिए। परिवार के कोई सभ्य ने हम पर उपकार किया है तो वो याद रखना चाहिए, किसी ने अपकार किया है तो वो भूल जाना चाहिए। हम भूलना नहीं सीखते हैं, सब याद रखते हैं। ये जो कंप्यूटर होता है ना, लैपटॉप की कोई भी कंप्यूटर या आपका मोबाइल होता है, तो आप उसमें डेटा डालते रहते हैं। तो इसमें एक सिस्टम होती है, सेव करने की भी सिस्टम होती है और डिलीट करने की भी सिस्टम होती है। जो काम का डेटा है उसको सेव करना चाहिए, जो यूजलेस है, निकम्मा डेटा है, उसको डिलीट कर देना चाहिए। हमारे माइंड में भी जो अच्छी चीजें हैं उसको याद रखना, सेव कर लेना। पत्नी ने, पति ने, सास ने, बहू ने कुछ अच्छा काम किया है उसको सेव कर लो। उससे कुछ गलती हो गई है तो उसको डिलीट कर दो, उसको बार बार याद मत करो। चॉकलेट होती है ना हमारे मुंह में, तो उसको हम ऐसे ही रस उसका चूसते रहते हैं। और जो कड़वी दवा होती है, टेबलेट होती है, तो उसको तुरंत हम निगल जाते हैं, उसको ऐसे ही मुंह में रखते नहीं है। जो कड़वी घटना है उसको निगल जाओ, अच्छी घटना है उसको बार बार ऐसे ही चूसते रहो। जब तक मुंह में ज्यादा देर तक रखेंगे तब तक उसका स्वाद आता रहेगा। और इसीलिए आजकल परिवार में कोई किसी को माफ नहीं करते, कोई किसी को क्षमा नहीं कर सकते। हमारे जीवन में थोड़ी क्षमा भी होनी चाहिए। और इसीलिए किसी ने कहा है, क्षमा है ना वो सबसे बड़ा आभूषण है हमारा।